गलती किसकी, बहू या बेटे की? बेटा, अगर हो सके तो तुम्हारी सैलरी आते ही इस बार सबसे पहले मेरा चश्मा बनवा देना या फिर नया ही दिलवा देना। बड़ी तकलीफ होती है बेटा चश्मे के बगैर, अशोक जी ने अपने बेटे नमित से कहा। नमित: आपका ना मुझे समझ नहीं आता पापा, हर बार सैलरी आई नहीं उससे पहले ही आपकी फरमाइशें आ जाती है। एटीएम दिखता हूँ क्या आपको? बस कह दिया और पैसे आ गए। अशोक जी, ये कैसी बातें कर रहा है? मैं पिछले 3 महीनों से तुझे चश्मे के लिए बोल रहा हूँ, पर तू मुझे हर बार ये कहकर टाल देता है कि इस महीने खर्च ज़्यादा हो गया है, अगले महीने करवा दूँगा। पर चश्मे के बिना मेरा एक कदम भी कितना भारी पड़ रहा है ये मैं ही जानता हूँ। डरता हूँ कहीं गिर गया, कुछ हो गया। इससे पहले अशोक जी अपनी बात खत्म कर पाते, नमित कहता है, क्या होगा पापा? अरे उम्र तो हो ही गई है ना, अब हर किसी के जीवन की एक सीमा रेखा होती है। कोई अमृत पीकर तो बैठे नहीं हैं आप। जो सब होना है वो होकर ही रहेगा। फिर आपने चश्मा पहना है या नहीं, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। ये कहकर नमित वहाँ से चला गया। पर अशोक जी के दिल को बड़ी ठेस लगी। अपने इकलौते बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उन्हें बड़ा दर्द हुआ और उन्होंने अपने मन में ठाना कि अब वो आगे से कभी भी चश्मा या किसी भी चीज़ के लिए नमित से कुछ नहीं कहेंगे। समय बीतता गया, पर नमित ने कभी अशोक जी का चश्मा बनवाकर नहीं दिया। नमित की पत्नी मेघा भी काम करती थी। वैसे वो ज़्यादा तो नहीं, पर अशोक जी की कभी कदार परवाह कर ही लेती थी। नमित और मेघा की एक 3 साल की बेटी थी, मायरा, जिसकी देखभाल के लिए एक आया भी थी। पर अशोक जी वही ज़्यादातर उसकी निगरानी करते थे। अशोक जी अपनी कोई भी ज़रूरत नमित को ही बताते थे, क्योंकि बहू से कहना उनको शर्मिंदा करता था। जब बेटा ही उन्हें दुत्कार देता था तो बहू से वो किस मुंह से कहे। पर मेघा जितना हो सके अशोक जी की ज़रूरत का ध्यान रखती थी। एक दिन जब मेघा दफ्तर से घर लौटी तो वो देखती है मायरा बार बार अशोक जी से कह रही है, दादू ये कहानी पढ़कर आप सुनाओ ना मुझे। पर अशोक जी उसकी एक नहीं सुन रहे थे, उल्टा उससे कह रहे थे, जाओ तुम खेलो अपनी गुड़िया के साथ, मुझे तंग मत करो। मेघा को बड़ा बुरा लगा और उसने मन में सोचा, पूरा दिन तो बस ये घर पर ही ऐसे ही बैठे रहते हैं, पर एक कहानी नहीं पढ़ सकते बच्ची के लिए। सच कहते हैं नमित, बाबूजी बड़े स्वार्थी हैं, बस उन्हें अपने आराम और अपने काम से मतलब होता है। फिर मेघा गुस्से में आकर मायरा से कहती है, चलो बेटा अपने कमरे में, मम्मी आ गई है ना, वो अब आपको स्टोरी पढ़कर सुनाएगी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं। फिर मेघा मायरा को कमरे में ले जाकर कहती है, मेरे बच्चे को दादाजी कोई कहानी नहीं सुनाते हैं ना? कोई बात नहीं बेटा, आप ना अपने पूरे दिन की सारी विश याद करके रखना। मम्मा जब शाम को घर आएगी तब वो आपकी सारी विश पूरी कर देगी। आपको पूरे दिन बड़ा अकेला लगता होगा ना? मायरा, नहीं मम्मी, दादाजी मेरी सारी विश पूरी कर देते हैं। वो मेरे घोड़े भी बनते हैं, छुपन छुपाई भी खेलते हैं, लेकिन जब से उनका चश्मा टूटा है ना, वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं उनको कुछ नहीं दिखता। उन्होंने पापा से भी कहा था इस बारे में।
पापा जल्दी उनको नया चश्मा दिलवाएंगे, तब वो वापस से खेलने लगेंगे मेरे साथ और मुझे स्टोरी भी पढ़कर सुनाएंगे। उनके रहते मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं लगता। मेघा इस बात की सच्चाई जानने के लिए नमित से उसी रात पूछती है, नमित, क्या पापा ने आपको चश्मा लाने के लिए कहा था? नमित, हाँ और क्या, पिछले 3-4 महीनों से मेरे पीछे पड़े हैं। जब मैंने एक बार चिल्लाकर कह दिया, तब से दोबारा नहीं कहा। देखो, बिना चश्मे के भी जी रहे हैं ना आराम से, पर नहीं, जब तक मेरा खर्च ना करवाओ उनको चैन कहाँ। मेघा उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मायरा ने नमित से एक गुड़िया की मांग की, जिस पर मेघा ने कहा, नहीं, कोई फालतू का खर्च नहीं करना नमित, बहुत गुड़िया है इसके पास। नमित, अरे मेघा, वो सारी पुरानी गुड़िया है, इसका मन भर गया होगा अब उन सब से। अब इसके लिए ही तो कमा रहे हैं, एक गुड़िया नहीं दिला सकते? मेघा, अरे नहीं नहीं, दिला सकते हैं गुड़िया, हम इसके लिए नहीं कमाते। आज आप सब कुछ इस पर लुटा देंगे तो बुढ़ापे में एक चश्मे के लिए आपको भी इसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। हम तो इसके शौक़ का पूरा ध्यान रखेंगे, पर अपने बुढ़ापे को इसके आगे भीख मांगकर और गिड़गिड़ा कर बिताना पड़ेगा। इसे अपने माता पिता का प्यार याद कहाँ रहने वाला है? तो बेहतर है अपने बुढ़ापे को अभी से बेहतर बनाने की कोशिश ही कर ले। मेघा के इन बातों से नमित को समझ आ रहा था कि वो किस ओर इशारा कर रही है, इसलिए वो चुपचाप नज़रें नीची करके कुछ सोचने लगा। तभी मेघा आकर उससे कहती है, पता है, हम सभी के जीवन के सीमा रेखा है जो कि एक दिन ख़त्म हो जानी है और सभी रास्तों से होकर ही वहाँ तक पहुँचना है। आज जहाँ पापा जी है, कल वहाँ आप और मैं होंगे। हम अपने बच्चों को 1000 संस्कार देने की कोशिश कर ले, पर जो वो देखकर सीखेंगे ना, वो उनके जहन में ऐसे छपेगा कि वो कभी नहीं निकलेगा। हमने खुद अपने माता पिता की बुढ़ापे में इज्जत नहीं की, पर अपनी औलाद से चाहेंगे कि वो अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करे, जो कि असंभव है। माता पिता अपनी हर सुख सुविधाओं को त्याग कर अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, पर वही बच्चे उनके बुढ़ापे में उनकी ज़रूरतें तक पूरी नहीं कर सकते। फिर अपने बच्चों से ये उम्मीद क्यों रखना? नमित को अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा था और वो सबसे पहले जाकर अशोक जी का चश्मा लेकर आता है और अपने पापा से माफ़ी मांगते हुए आगे से ऐसा ना करने की कसम भी खाता है। मेरी इस कहानी को पढ़कर काफ़ी लोग कहेंगे कि असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, बहू इतनी समझदार नहीं होती, पर मेरी कहानी लिखने का उद्देश्य यही होता है कि कुछ सकारात्मक बातें आप सबके बीच लाई जाए, क्योंकि नकारात्मक बातों के लिए बहुत सारे स्रोत हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कहानी अगर मेरी पसंद आ रही है तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। रोनिता।